जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। हम रेलवे का एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें 2024 में जितने भी 2024 में क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। ये गलती से टाइप होगा, ये 2024 है, ठीक सर, कितना 2024। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन होंगे। कितने? टॉप 10 क्वेश्चन। टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये आपको डेली वीडियो 7 बजे मिलेगी रात के, यानी कि शाम के 7 बजे। इसके साथ साथ आदित्य रंजन सर की रेलवे की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें परसेंटेज और प्रॉफिट और टाइम एंड वर्क 3 चैप्टर चल रहे हैं। कितने? 3 चैप्टर, और ये लगातार कंटिन्यू रनिंग में है। इसके बाद जो भी चैप्टर लेके आऊंगा वो भी अपडेट होता रहेगा, ठीक है। तो आप जो है इस बुक के साथ मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यानी इस बुक का सॉल्यूशन पूरा आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक सर। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। पढ़िए सर इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में रह गया था, लाइट जाने की वजह से। हम दोबारा कराएंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन आपको मिल सकता है। देखिए सर, पढ़िए। पी और क्यू की कुल सैलरी 2000 रुपये है। इसका मतलब पी और क्यू की सैलरी कितनी है? 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। पी अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है। तो पी है वो अपनी सैलरी का 95% क्या करता है? खर्च। क्यू अपनी सैलरी का 85% क्या करता है? खर्च। तो क्यू जो अपनी सैलरी कितना करता है? 85% खर्च। यदि अब उनकी बचत समान है, देखिए एक पी है और एक क्यू है। यदि वो अपनी, मान लो पी है अपनी सैलरी का 95% खर्च करता है, तो 100 अगर कमाई थी, इसमें से 95 खर्च कर दिए, तो बचेगा कितना? 5%। कितना बचेगा? 5%। कितना बचेगा? 5%। इसी तरह से क्यू है, मान लो 100 है, इसमें से 85% खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना? 15%। कितना बचेगा? 15%। कितना बचेगा? 15%। कितना बचेगा? 15%। राइट सर। देखिए पी जो है अपनी आय का 95% खर्च करता है, तो बचा कितना? 5%। कितना? 5%। ये क्या हो जाएगी? बचत। ये क्या हो जाएगी? बचत। इसी तरह से क्यू है अपनी आय का 85% खर्च करता है, तो बचा कितना? 15%। 15%। सर ये भी बचत है। ये बचत ही क्यों निकाली? क्योंकि आगे वाली लाइन में ये कह रहा था उनकी बचत समान है। इस लाइन को पकड़िए सर, जबरदस्ती पकड़िए इस लाइन को, तो उनकी बचत क्या है? समान। ये क्या हो जाएगा? बराबर। ये क्या हो जाएगा? बराबर। बस सवाल हो गया सर, खत्म। बाकी सॉल्यूशन रह गया। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 या 15, तो P इंटू यहाँ 1 बचेगा, ये वक्त कितना? Q इंटू थर्ड। देखिए जब कभी आपको इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ज्यादातर हर चैप्टर में देखने को मिलेगी, इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो P के सामने की वैल्यू P की और Q के सामने की वैल्यू Q की, ठीक है सर। तो P रेशियो Q देखू मैं, P कितना है? 3, Q कितना है? 1। तो ये इनकी इनकम का रेशियो आएगा, यानी कि आय का। ये इनकी क्या आ जाएगा? आय का। तो कुल सैलरी कितनी है? 2000। जबकि ये देखो इन दोनों की कुल सैलरी कितनी है? 3 और 1 4। कितना? 4। वो 4 नहीं है सर, सवाल में कितना? 2000। कितना? 2000। राइट सर। कितना है सर? 2000। इससे काटिए, 4 को काटिए, कितना? 5 बार। कितना आ गया? 500। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है, यानी कितने गुना? 500 गुना। क्योंकि देखिए 5 चौक 20 कितना जाएगा? 2000। जब ये 500 गुना है, अब मुझसे पूछा क्या है? पी की सैलरी। तो पी कौन है? ये। तो पी जब ये 500 गुना है, तो सर जी ये भी 500 गुना। कितना जाएगा? 5 दिया 15। कितना जाएगा? 1500। अगर मुझसे ये पूछता है क्यू की सैलरी, तो जब ये 500 गुना, तो क्यू की सैलरी भी 500 गुना। राइट सर। तो कुछ भी पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है इन सवालों में? देखिए ये समझ में आ गया। और क्या पूछ सकता है? ये देखिए, जब सवाल आया तो मैं बता दूं, ये 2000 गुना था, ये तो कंडीशन दे रखी थी, तो ये 500 बार जाएगा, तो ये 500 गुना हो जाएगा। और मुझसे क्या पूछ सकता है? ये बताइए दोनों की सैलरी के बीच अंतर क्या था? तो इन दोनों की सैलरी के बीच अंतर कितने का? कितने का? 2 का। जब ये 500 गुना है, तो सर जी ये भी 500 गुना हो जाएगा। कितना जाएगा? 1000। कितना जाएगा? 1000। कितना जाएगा? 1000। राइट सर। कितना जाएगा? 1000। ठीक है। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है? देखिए सर तीसरा सवाल क्या पूछ सकता है? तो ये चीज दे रखी है। अब ये कहेगा कि P जो है Q से कितना अधिक है, तो यहाँ कितना अधिक है? 2 अधिक है किससे? Q पर, यानी 1, और परसेंटेज के लिए 100।
कितना देगा 200%, कितना देगा 200%। राइट सर, कितना देगा 200%। या फिर तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या पूछता है कि Q जो है P से, Q जो है किससे, P से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है किस पर, 3 पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 66 सही 2/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल क्या पूछ सकता है सर, पांचवा सवाल क्या पूछ सकता है, देखिए पांचवा सवाल ये पूछ सकता है कि Q जो है P का जैसे Q जो है P का कितना प्रतिशत है, मैंने कहा सर जी 100% है। राइट सर, तो Q जो है किसका, P का, यानी कि 3 का कितना है 100%। ठीक है, 1/3 क्या होता है 33 सही 1/3%। तो सर जी सवाल, एक सवाल से आपसे इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है, इनमें से कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है सर, अच्छे समझ में आ रहा है। चलिए सर 61वां सवाल पढ़िए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त किया और 20% अवैध थे, यदि कुल वोटों की संख्या 7500 थी तो विजेता में चुनाव को कितने वोट मिले। देखिए ये चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैं हर वीडियो में एक क्वेश्चन जो आपको कवर कर रहा हूं चुनाव से रिलेटेड। देखिए अगर ये मैं मानूं कि 100x टोटल वोट थे, कितना 100x, कितना 100x, इसमें से 20% अवैध घोषित कर दिए। जब कभी भी आपको पहले अवैध की कंडीशन दे रखी हो तो अवैध को माइनस कीजिए, इसमें से 100 में से 20% क्या था अवैध, तो कितना बचा 80%, 80x कितना जाएगा, ये क्या है वैलिड वोट, ये क्या है वैलिड वोट। तो जो हार जीत होगी वो इस पर होगी, ना कि अब इस पर। ठीक है, किस पर होगी, इस पर। बीच चुनाव में एक ने कुल वैध वोटों का 55% किया, ये वैलिड वोट है, इसका 55% प्राप्त किया, 55% कुल वोट, कुल वैध वोटों का। तो 80 का अगर मैं 55% निकालू, 5 कम 5, 5 कम 5 कितना, 5 दूनी 10, और 20 चौक 80 कितना जाएगा, 11 चौक 44x, कितना जाएगा 44x, कितना जाएगा 44x। तो इसका अगर 55% निकालू तो कितना आएगा 44x, क्योंकि किसका निकला है, कुल वैध वोटों का, कुल का नहीं, कुल वैध वोटों का। राइट सर, 80 में से 44 है, 80 में से ये क्या 44, तो इसे कितना मिलेगा भाई, 80 में से 44 घटा दो तो 6, यानी कि 36 किसको मिल जाएगा, लूजर को। तो ये क्या हो जाएगा विनर, और ये क्या हो जाएगा लूजर। देख लीजिए नहीं, 44 और 36 कितना हो गया 80, 44 से 36 कितना हो गया 80। राइट सर, 80x 36x आएगा। तो विजेता ने चुनाव में कितने वोट हासिल किए, एक बताओ, इसने 36 प्राप्त किए और इसने कितना किया 36, इसने 44, इसने कितना किया 36, कितने ज्यादा है, कितने ज्यादा है, कितना ज्यादा, 8 ज्यादा, कितना ज्यादा 8 ज्यादा, इसने 8 ज्यादा प्राप्त किए, कितना 8 ज्यादा। लेकिन सवाल में कह रहा है कुल वोटों की संख्या कितनी 7500, तो ये जो कुल वोट है तो वो 7500 के बराबर कर दीजिए। राइट सर, 2 जीरो से 2 जीरो काटो, कितनी गुना, ये 75 गुना। जब ये 75 गुना, ये 75 बार चला जाएगा ना, तो ये 75 गुना, जब ये 75 गुना है तो ये भी 75 गुना हो जाएगा। देखिए 75 का 4 गुना 300 होता है, और 300 का 2 गुना कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। राइट सर, या फिर सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 5 40 कितना बचा 4, 8 7 56 और 4 कितना हो गया 60। तो वह कितने वोट से जीता, तो वह सर 600 वोट से जीता। कितने वोट से जीता 600 वोट से। तो सर ये तो एक सवाल हो गया, और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, देखिए इसे टॉप 10 सीरीज मैंने नाम दिया है, बट टॉप 10 नहीं, से टॉप 50 होना चाहिए। ठीक है सर, जब ये 75 गुना है तो मुझसे ये भी पूछ सकता है, ये बताओ जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले को यहाँ कितना मिला 44, तो ये भी 75 गुना हो जाएगी, कितना हो जाएगा कीजिए। मैं ये देखू 75, ये 44 इंटू 75 है, तो मैं देखू 11 इंटू 4 इंटू 75, और 75 चौका कितना होता है 300, और 11 थी 33, कितना जाएगा 3300। इसको 3300 वोट मिले जीतने वाले को। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये पूछ सकता है कि हारने वाले को कितने मिले। जब ये 75 गुना है तो सर जी ये भी 75 गुना हो जाएगा। 75 चौका 300 और 9 चौक 36 होते हैं, यानी 9 बचा यहाँ से, 9 3 27, कितना जाएगा 2700, कितना जाएगा 2700। तो हारने वाले कितने मिले 2700।
सभी को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 7500। सभी को जोड़ लो, कितना आ जाएगा 7500। ठीक है साहब, कितने सवाल हो गए? 3 सवाल। इससे मैं से ये 3 सवाल हो गए। और क्या पूछ सकता है? देखिए सर, और क्या पूछ सकता है? एक बच्चा कहेगा सर मजे ले रहे हो, मजे नहीं ले रहे बेटा, ऐसे सवाल आते हैं। एक चीज सीख के नहीं जानी आपको, जब ये 75 गुना है तो आपसे ये भी तो पूछ सकते हैं कि वैलिड वोट कितने थे। वैलिड वोट जब ये 75 गुना है तो सर जी ये भी 75 गुना कर दीजिए। राइट सर, कीजिए 75 इंटू 80। 0 है, 8 40, 4 8 7 56 और 4 कितना हो गया? कितना जाएगा? वैलिड वोट कितने हो गए? 6000। कितने हो गए? 6000। वैलिड वोट कितने हो गए? 6000। यानी वैलिड वोट 6000 थे। तो कितने सवाल हो गए सर? 4। तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव में आपका कोई भी कंसेप्ट आपका रहा होगा। राइट सर, चलिए सर ठीक है। 62वां क्वेश्चन पढ़िए। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष उनकी संख्या 20% कम हो गई। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का 175% है, तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? स्कूल में कितनी लड़कियां हैं? देखिए, यानी कि लास्ट ईयर स्कूल में कितने लड़के थे? 610 लड़के थे। ये 610 लड़के यानी कि बॉयज की बात कर रहा है, टोटल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है। टोटल स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा है। दो गौर से पढ़िए। पिछले वर्ष एक स्कूल में 610 लड़के थे, इस वर्ष उनकी संख्या 20% कम हो गई। इनकी संख्या 20% कम हो गई। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5 कम हो गई, यानी माइनस कितना देगा? 4/5। तो इसे 610 का मैं डायरेक्ट 4/5 कर दूं। ठीक है, 5 से काटिए 2 बार, यानी कि कितनी बार? 2 बार। और 4 दूनी 8 और 8 6 48, कितना जाएगा? 488। यानी कि ये 20% कम हो गई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 610 का 20% कम, कितना बचा? 80। 3200, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। देखिए 4/5, 4/5। तभी तो मैं कहता हूँ परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इतने समय में एक बच्चा ये लिखा, एक बच्चा लिख देगा 4/5। ठीक है सर, क्योंकि 20% कम हो रहे तो बचे कितना? 80। कितना? 80। 80 बचे। 80 की वैल्यू क्या होती है? 4/5। मल्टीप्लाई सही किया, 8 एकम 8 और 8 6 48। ठीक है सर, तो ये बच्चे बचे हैं। ये क्या है? बॉयज। बच्चे नहीं है, बॉयज है, क्योंकि लड़के थे। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या, अगली लाइन पढ़िए, यदि इस वर्ष प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ये क्या आ जाएगा? प्रेजेंट। यानी कि जो लड़के हैं वो प्रेजेंट की कंडीशन की नहीं, 428। यदि इस वर्ष स्कूल में लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का, देखिए, यानी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की कुल संख्या का कितना है? 175% बराबर हो जाएगा। लड़कियां कितनी है? बॉयज कितने प्रेजेंट में? 488 इंटू 175/100। 25 से काटे 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना? 122 इंटू 7। ये क्या जाएगा? गर्ल्स। तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं प्रेजेंट में? तो कीजिए 7 दूनी 14, हाथ से लगे 7 दूनी 14, 15, 7 एक 8, कितना? 854। तो इस टाइम जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? 854। यानी करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। राइट सर, चलिए 63वां सवाल देखिए। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी। इस वर्ष में 1988 तक 1988 से 1989 तक 25% बढ़ी। अगले वर्ष 1990 में यह 30% घट गई। अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि। 1991 की जनसंख्या कितनी होगी? 1991 की जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 1988 में कितनी है? ये 50,000। राइट सर। अब हुआ क्या था, इस तरह का कंसेप्ट जब बनता है, सवाल बनता है, ये बार बार पूछा जाता है इस तरह का। 1998 में ये थी, फिर इतने परसेंट की वृद्धि, फिर इतने परसेंट की घट गई, फिर इतने परसेंट की वृद्धि। तो उसमें लगाते हैं आप रेशियो मेथड। क्या लगाते हैं? रेशियो मेथड। देखिए सर, रेशियो मेथड। ठीक है सर, मैं इस सवाल को 2 तरीके से बताऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था इस सवाल को। ठीक है, इसी कंसेप्ट है। राइट सर, देखिए
1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, एक वर्ष में 1989 तक, यानी कि 1988 से 89 तक कितनी बढ़ रही है? 25%। 25% की वैल्यू क्या है? 1/4। 1/4। 4 अगर टोटल है, 4 पर बढ़ रही तो प्लस देगा, और घटती तो माइनस देगा। 4 पर 1 की वैल्यू कितना देगा? 5। तो सर जी ये हो जाएगी 4 से 5। ये क्या हो जाएगी? 4 से 5। फिर हुआ क्या? अगले वर्ष 1990 से 90 में, अगले वर्ष 1990 में, यानी कि 89 से 90 हो गया, ये कितनी हो गई? 89 से 90 कितना हो गया? 30% घट गई। 30% घट गई। 30% वैल्यू क्या? 3/10। 10 पर घट गई तो माइनस देगा, 10 पर 7 की कमी कितना देगा? 7। तो 10 से कितनी हो जाएगी? 7। फिर अगली कंडीशन क्या कहती है कि 1991 में, यानी कि 1991 में, 90 से 91 में वह 40% की वृद्धि हुई। 40% की वैल्यू क्या है? 2/5 वृद्धि हुई, तो 5 थी, 2 की वृद्धि कितना देगा? 7। तो 5 से कितनी हो गई? 5 से कितनी हो गई? 7। ठीक है सर। देखिए 1989 में ये 4 से 5 हो गई, 1990 में ये 10 से कितनी होगी? 7। 1991 में कितनी होगी? 5 से 7 हो गई। मैंने बताया था जब कभी, देखिए अब ये वैल्यू किसकी होंगी भाई? सर पहली वाली, मैं रेशियो बताऊंगा आखिर क्यों होती है। अगर ये पहली वाली तो ये 1988 की वैल्यू होगी, राइट सर। और ये लास्ट वाली वैल्यू किसकी होगी? लास्ट वाली कितनी की? 1991। ठीक है सर, किसकी होगी? 1991 की। देखिए इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कटे तो वहीं काट दिया, 5 से काटिए, 5 से 5 बार कितना हो गया? 40। ये कितना हो गया? 7 7 49। लेकिन 1988 में शहर की जनसंख्या 50,000 थी, तो यहाँ कितनी है? 40 है, सॉरी 40 नहीं है, वो कितनी है? 50,000। तो ये किसके बराबर? 50,000। ऐसा 1 0 से 1 0, इससे काटिए, 5 से काटिए, 5 से कितनी बार काटिए? 25 बार। 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे कितना हो गया? 125। ठीक, तो ये कितना? 1250 होना, तो ये अपने आप में 1250 होना हो जाएगी। जब ये 1250 होना है, मुझसे पूछा क्या है? 1991, तो 91 में ये थी, तो ये भी 1250 होना हो जाएगी। 1250। अब कीजिए सर मल्टीप्लाई, यानी कि 1250 इंटू 49, 1250 इंटू 49। देखिए अगर मैं यूनिट डिजिट से देखूं तो सभी में 0 के बाद 5 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट तो काम नहीं करेगी। अब सर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अब सर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं 25 पंजे 125 इंटू 9, राइट सर। मल्टीप्लाई कीजिए पहले 50 का, तो 0 हो गया, 9 पंजे 45, कितना बचा? 4, और 5 चौक 20 और 4 कितना हो गया? 24 इंटू 25। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे, कीजिए सर, 0 आ जाएगा, 25 पंजे 125, हासिल का कितना बचा? 12, 25 चौका 100, और 12 कितना हो गया? 112, कितना बचा? 11, और 25 दूनी 50, और 11 कितना होगा? 61, कितना आएगा? 61,250। तो ये कैलकुलेशन के काटने के एक तरीके होते हैं। कितना आएगा? 61,250। करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी। चलिए सर, क्वेश्चन में सवाल पढ़िए। यदि एक संख्या का 60% 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वह संख्या प्राप्त होती है। इस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। देखिए एक तो ये होता है बेसिक, और एक होता है स्मार्ट तरीका। पहले बेसिक देखिए, बेसिक जो बच्चे करेंगे और मैक्सिमम टीचर भी कराते हैं। देखिए एक संख्या का 60%, मान लो संख्या ये x है, इसका 60% 120 में जोड़ा जाता है। इसका 60% 120 में जोड़ा जाता है, 120 जोड़ दिया तो वह परिणामी संख्या प्राप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? जो मानी थी, माना संख्या x है, तो क्या प्राप्त हो जाएगी? x प्राप्त हो जाएगी। दोबारा से देखिए, मैंने वह संख्या x मानी, लेट इस संख्या का 60% में अगर 120 जोड़ दिया जाता है तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है जो मानी थी। देखिए x इंटू 60% की वैल्यू क्या है? 3/5। कितना? 3/5। ये याद होनी चाहिए आपको, इसलिए बोल रहा हूँ। आई बटन में लिंक दे दिया गया, वहां से जाके आप जो देख लेना। देखिए 60/100, 20 दिया 60 और 20 पंजे 100, इसकी वैल्यू कितनी है? 3/5 प्लस 120 बराबर कितना जा। देखिए अगर मैं ये देखूं तो कितना? 3x/5, x मेरा इधर आ जाएगा, बराबर में ये क्या चला जाएगा? माइनस के 120। 5 इधर एलसीएम लीजिए, कितना आएगा? 5, तो यहाँ कितना बचा? 3x,
इधर कितना चलेगा 5x, ऐसे कितना बचेगा माइनस के 2x अपॉन में 5 बचेगा नहीं बचेगा यहाँ से, ये बताइए ये किसके बराबर हो जाएगा माइनस के 120 के बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से काटे कितनी बार 6 बार, एक्स बार कितना आ जाएगा 300, तो x की वैल्यू 300 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 300। मुझसे ये नहीं पूछा 300 बताइए, एक बच्चा का टिक कर देगा 300, नहीं सर 300 नहीं पूछा, वो संख्या नहीं पूछे, इस संख्या का 60%, इस संख्या का यानी कि 300 का 60%, 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5, डायरेक्ट लिख दो, ठीक है सर। अब एक बच्चा कहे सर 60% ही लिख के दो, चलो 2 जीरो से 2 जीरो 6 18 कितना जाएगा 180, तो इसका 300 नहीं होगा, संख्या नहीं पूछे, इस संख्या का 60% कितना जाएगा 180, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो हो गया सर बेसिक, ठीक है, आना भी चाहिए आपको। अब देखिए स्मार्ट तरीका जो मेरा बनाया हुआ है, स्मार्ट तरीका, मैं हमेशा परसेंटेज में परसेंटेज वैल्यू पर ही खेलता हूं, मैं कुछ नहीं करता, परसेंटेज वैल्यू देखी बस उसे ढूंढना चालू कर दिया, राइट सर। परसेंट देखिए एक संख्या का 60%, 60% की वैल्यू क्या है 3/5 अभी बताया था। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल मानता हूं, क्या मानता हूं टोटल। देखिए 3/5 है, 120 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही प्राप्त हो जाती है। एक बताओ टोटल 5 कितना 5, ये संख्या कितनी 3, इसे 3 में गौर से देखिए, इसे 3 में ऐसा क्या जोड़ू जो मुझे तुरंत 5 मिल जाए, इसे 3 में क्या जोड़ दू 2, कितना जोड़ दू 2, क्योंकि 3 में 2 जोड़ दो तो तुरंत वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, वही तो कह रहा है परिणामी संख्या वही प्राप्त हो, कितना जोड़ा 2, लेकिन सवाल में कितना जोड़ रहा है 120, कितना जोड़ रहा है 120, इससे काटे कितनी बार 60 बार, कितने होना 60 होना, जब ये 60 होना है तो संख्या क्या थी ये, तो ये भी 60 होना, कितना जाएगा 300, कितना जाएगा 300, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 300, इस संख्या का 60% निकालिए, तो 60/100, 2 जी से 2 जी कितना जाएगा 6 18, कितना जाएगा 180, तो वह संख्या कितनी होगी 180, वह संख्या कितनी होगी 180। तो देखिए एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया, एक लाइन में आंसर खत्म कर दिया, ठीक है सर। चलिए सर अगला सवाल पढ़िए 65वां, 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा कुल 660 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाता है, 660 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाता है, 660 रुपए प्रतिदिन भुगतान किया जाता है। यदि एक्स और वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है तो वाई को प्रतिदिन कितना भुगतान किया जाता है। एक्स को वाई को दी गई राशि का 120% भुगतान किया जाता है। देखिए मैं देखूं एक्स और वाई को उनके नियोक्ता द्वारा कुल कितना मिलता है प्रतिदिन, एक्स प्लस वाई कितना मिलता है 660, कितना मिलता है 660, लेकिन हुआ क्या कि एक्स को वाई को दी गई राशि का, एक्स को वाई को दी गई राशि का कितना मिलता है 120%, कितना मिलता है 120%, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं एक्स को वाई को दी गई राशि का कितना मिलता है 120/100, 20 का 120, 20 पंजे 100, राइट सर। एक्स अपॉन वाई कितना जाएगा 6/5, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, वाई की वैल्यू कितनी है 5, एक्स की वैल्यू कितनी है 6, वाई की वैल्यू कितनी है 5, राइट सर। एक्स की वैल्यू कितनी है, ठीक सर, तो देखिए वाई की वैल्यू कितनी है 5, इसकी वैल्यू कितनी है 6, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं 120% की वैल्यू क्या है 120% की वैल्यू क्या है 120% वैल्यू 6/5, इसी तरह से क्योंकि 6 से 6 कट जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू कितनी है 6/5, राइट सर। तो अगर बाई को 5 मिलता है तो इसको कितना मिलेगा, बाई को मान लीजिए बाई है तो ये इसको कितना ये एक्स है, तो इसे अगर 5 मिलेगा इसे कितना मिलेगा 6, क्योंकि इसका ये पूछा है, जबकि इन दोनों का सम कितना दे रखा है जल्दी से बताइए कितना होगा 11, 11 नहीं है एक्चुअली में सम कितना है 610 660, कितना 660, 11 से काटे 11 छिक्के 66 कितनी बार 60 बार, कितने होना 60 होना। जब ये 60 होना है मुझसे पूछेगा बाई को कितने रुपए मिलते हैं, तो बाई को कितने मिलेंगे, तो ये भी 60 होना, कितना जाएगा 635, कितना जाएगा 300, तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एकदम बढ़िया सवाल, एकदम बढ़िया सवाल, कंफ्यूजन। चलिए सर
66वां क्वेश्चन देखिए, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है और वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने % अधिक है? देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की 1000% गारंटी है, 1000% गारंटी है। राइट सर, इस तरह के क्वेश्चन आने की 1000% गारंटी है। ठीक है सर, 1000% गारंटी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आपको देखने को मिलता है और ये ठीक है, ये एज इट इज रिपीट होगा, यानी कि थोड़ा सा बस चेंजिंग हो सकती है। एज इट इज क्या हुआ, रिपीट। देखिए, एक्स की आय वाई की आय से, एक्स की आय वाई की आय से कितना है? 60% अधिक है, 60% अधिक है। 60% की वैल्यू क्या? देखिए 60% की वैल्यू क्या है? 20 या 60, 3/5। अगर 22 से, तो नीचे वाली वैल्यू क्या है? 22 अधिक है, क्या देगा? प्लस, यानी 5 पर 3 अधिक कितना देगा? 8। तो अगर बाई मेरा 5 है तो ये कितना हो जाएगा? 8। तभी तो 60% अधिक होगी, तभी तो 60% अधिक होगी। आगे पढ़िए, बाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है, तो यह जेड होगा। बाई की आय जेड की आय से कितना? 40% अधिक है। 40% की वैल्यू क्या है? देखिए इधर देखिए, 40% की वैल्यू क्या है? 2/5। अब जिनको ये परसेंटेज वैल्यू निकालनी नहीं आती, वो पहली क्लास को देखिए। देखिए कैसे निकालेंगे। 40% परसेंटेज नीचे क्या जाएगा? 100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना जाएगा? 2/5, कितना जाएगा? 2/5। 40% की वैल्यू कितनी है? 2/5। राइट सर, कितनी है? 2/5। देखिए किससे? जेड से, तो 2/5। अगर जेड से है तो ये जेड है, अधिक है तो क्या देगा? प्लस। 5 पर 2 की वैल्यू कितना देगा? 7। अगर जेड मेरा कितना है? 5 है, जेड मेरा 5 है, तो बाई कितना हो जाएगा? 7। बाई कितना हो जाएगा? 7। बाई कितना हो जाएगा? 7। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं है, ये बताइए सर। यहां तक किसी को कोई समस्या? बताइए सर, यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, जब कभी भी आपको देखो ए बी और सी, यानी कि 2 3 और 5 4 के अनुपात में दे रखे हैं, तो आपको क्या करना है? इसके करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो देखिए, खाली प्लॉट के सामने कब्जा अपना, यानी कि कोई खाली प्लॉट है उसमें कब्जा अपना करना है हमेशा। ठीक है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। देखिए खाली प्लॉट इसके सामने है तो ये इस पर कब्जा कर लेगा 3। खाली प्लॉट इसके सामने तो ये किस पर करेगा? कब्जा। अब कीजिए मल्टीप्लाई, कितना? 5 दूनी 10, 5 तिया 15, और कितना होगा? 4 तिया 12। खाली प्लॉट अपना। ठीक है सर, खाली प्लॉट अपना। तो यहां से जो रेशियो आ जाएगा, अब देखिए इस सवाल पर, देखिए इस सवाल पर इंप्लीमेंट कीजिए। खाली प्लॉट इसका, सामने वाले में खाली प्लॉट इसका। अब कीजिए सर मल्टीप्लाई, कितना होगा? 8 7 56, कितना? 7 5 35, कितना होगा? 55 25, कितना जाएगा? 55 25। तो ये इनका रेशियो आ गया। एक्स का कितना? 56, वाई का कितना? 35, जेड का कितना? 25। अब सवाल में पूछा क्या है? एक्स की आय जेड की आय से कितने % अधिक है? एक्स की आय यानी कि इसकी जेड की आय से कितने % अधिक है? तो देखिए इससे कितने अधिक है, जल्दी से बताइए भाई। 25 से 50 जाइए तो 25 हो गया सीधा सीधा, और 6 ज्यादा, 25 और 6 कितना? 31 अधिक है। तोड़ के कीजिए, तोड़ के। तो देखिए 31 अधिक है कितने पर? 25 पर। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 25 काटे 25 चौका 100, कितना आएगा? 4 12, कितना आएगा? 124% क्या है? अधिक है। 124% अधिक है। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है सर, अब इस पे और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, ये मैं रफ कर दूं। देखिए अब सवाल देखना सर, सवाल आपको ये नहीं पूछेगा। जब आप सवाल पूछेगा वो ये पूछेगा कि एक्स की आय जेड से मान लीजिए 3100 अधिक है। कितना? 3100। कितना? 3100 अधिक है। या कितनी अधिक है? 3100। मैंने तो गलत निकाल दिया, सवाल में कितना? 3100। तो ये किसके बराबर है? 3100। 31 से काटिए, इससे काटो कितनी बार? 100 बार। जितनी बार करता उतनी गुना हो जाता है, जब 100 गुना तो 100 गुना। अब मुझसे ये पूछ सकता है एक की, किसी एक की, तो मुझसे पूछे एक्स की तो ये 100 गुना, तो ये भी 100 गुना। मुझसे पूछे वाई की, जब ये 100 गुना तो ये भी 100 गुना। मुझसे पूछे जेड की तो ये 100 गुना तो ये भी 100 गुना। तो मुझसे कुछ भी पूछ सकता है। राइट सर,
मुझसे इन तीनों का सम भी पूछ सकता है, मुझसे ये भी पूछ सकता है जब ये 100 गुना है तो मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, मैं निकालने के लिए तैयार हूं। मुझसे ये भी तो पूछ सकता है वाई और जेड का डिफरेंस बताइए, वाई और जेड का डिफरेंस कितने का, 10 का। जब ये 100 गुना तो ये भी 100 गुना, कितना आ जाएगा, 1000। तो सर आपको तैयार रहना है, आपको कुछ भी पूछ सकता है, यही सवाल होते हैं। ये सब कुछ एजुटेज लगेगा, यहाँ बस इनकी जगह जो मैंने अभी सवाल कराए वो पूछ लेगा आपसे, ठीक है सर। वो सवाल पूछ लेगा आपसे, जैसे पूछ ले कि भाई और जेड का डिफरेंस कितना हो, 1000, ऑप्शन चेंज कर देगा, सवाल चेंज हो गया। ऐसे ही एग्जामिनर बताता है, एग्जामिनर का अपने घर से सवाल लेके आएगा, यहीं से उठाता है, इसी को आगे पीछे करता रहता है। चलिए सर 67वां सवाल देखिए, एक गांव के 10% निवासियों को हैजा से मृत्यु हो गई, तो एक घबराहट फैल गई जिसके दौरान शेष 25% निवासी गांव छोड़कर चले गए, फिर जनसंख्या 4500, ये यार कितनी है, ये 4050 है, ये 4550 नहीं है, 4050 से करेक्ट कर लेना ना। मूल निवासियों की संख्या कितनी है, मूल निवासियों की संख्या कितनी है, देखिए ये सवाल यकीन मानिए पिछले विगत वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन हो गया। लेकिन आपको घबराना नहीं, मैं बार बार एक कंसेप्ट समझा के चल रहा हूँ कि परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी रखी है सीएस वाली, ये हाईलाइट पॉइंट है एक तरीके से इन सवालों को पकड़ने का, ये हाईलाइट पॉइंट है। और उसमें जाएंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा, इसमें जाएंगे इंग्लिश में तो रिमेनिंग आ जाएगा। देखिए जब एक गांव के 10% निवासियों को हैजा से मृत्यु हो गई, 10% की वैल्यू क्या है, 1/10। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं, क्या मानता हूं, टोटल। 10 पर भाई 10 थे, 10 में से एक की मृत्यु हो गई, 10 में से एक की मृत्यु की बच्चा कितना, 9। तो सर जी 10 से 9 हो गया, ये रेशियो मेथड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, रेशियो मेथड, ठीक है। 10 से कितना हो गया, 9। फिर शेष का, किसका, शेष का, तो यहाँ जो कंडीशन आएगी वो शेष की आएगी, यानी रिमेनिंग, शेष का कितना, 25% गांव छोड़ के भागे, 25% वैल्यू का 1/4। अगर 4 थी और एक गांव छोड़ के भागे तो बचेगा कितना, 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना, 3। ये 10 से 9 हो रही थी और ये 4 से 3 हो रही है। तो देखिए ये तो टोटल कहलाता है, क्योंकि टोटल की कंडीशन है। और ये क्या है, रिमेनिंग, ये क्या है, रिमेनिंग फ्रैक्शन, ये क्या है, रिमेनिंग, ठीक है सर, ये क्या है, रिमेनिंग। देखिए फिर जनसंख्या 4050 हो गई, देखिए ये कितना हो गया, 40, और ये कितना, 9 × 3 ही लिखिए, क्योंकि ये इसके बराबर है, वो 9 × 3 यानी 27 नहीं, कितना है, इसके बराबर। तो ये इसके बराबर कर दीजिए, कितना जाएगा, 4050। अब सर काटिए सर, 3 से काटिए, 3 एकम 3, कितना बचा, 10, 3 3 का 9, 5 15। इससे काटेंगे कितनी बार, 15 में 135 कितनी बार चला गया, 15 बार। तो ये 15 गुना है, ये कितना है, 15 गुना। जब ये 15 गुना है तो मुझसे ये पूछा है कि मूल निवासी, मूल तो ये थे, तो ये भी 15 गुना हो जाएगा, कितना जाएगा, 15 चौक 60। अच्छा मेरी जीरो चलिए, यानी 150 गुना होगा, जीरो चलिए तो ये एक जीरो इधर बढ़ जाए, कितना जाएगा, 6000। तो मूल निवासी कितने थे, 6000, मूल निवासी कितने थे, 6000, ठीक है सर। इसका क्या करेक्ट आंसर। अब ये तो क्या, रेशियो मेथड। अब देखिए इसे मैं सेव कर लेता हूँ, मैं आपको सीरीज मेथड बताता हूँ। सीरीज मेथड में बस आपको दिमाग लड़ाना है, ठीक है सर, इससे इजी पड़ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। एक बच्चा डायरेक्ट यही चीज लिख देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए सीरीज मेथड, सीरीज मेथड, सीरीज मेथड क्या कहता है कि किसी गांव में कुछ ना कुछ जनसंख्या रही होगी, तो वो मान लीजिए एक्स थी। अब 10% निवासी हैजा से मृत्यु हो गए, 10% मृत्यु हो गई, तो 100 में से अगर 10 घटा दिए तो बचे कितने, 90। तो आपको यही देखना है, तो यहाँ जो केस लेके चलना है वो रिमेनिंग का लेके चलना है, किसका, शेष का, किसका, शेष का। ऐसे नहीं करना है, एक बच्चा क्या करेगा, जिसको थोड़ा कुछ दिन बाद भूल जाएगा, उसको समस्या आएगी, ये करेगा 10/100। भैया ये इसका 10% है, रिमेनिंग नहीं है, ये इसका 10% है, रिमेनिंग नहीं है। तो इसका 10% है, ये रिमेनिंग नहीं है। तो
10% निवासी में मृत्यु हुई तो बचा कितना 90, तो कितना 9/10, डायरेक्ट 90 को कर दो लो। अगर एक स्टेप घटा देता हूँ बच्चे हो जाते परेशान, 90/10, तो ये क्या हो गया रिमेनिंग, ये क्या हो गया रिमेनिंग, ये सर रिमेनिंग हो गया। लेकिन ये कह रहा है जिसके दौरान शेष, क्यों ये रिमेनिंग क्यों लगा कि आगे इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। फिर इसका 75% निवासी गांव छोड़ के भाग गए, 100 में से 75 भाग गए, बचा कितना 75, फिर 25 भागे कितना बचा 75, और ये किसके बराबर है 4050, क्योंकि ये टोटल क्या हो गया रिमेनिंग, तो ये किसके बराबर हो जाएगा जो शेष बचे। अब देखिए एक बच्चा तो ऐसे लिखेगा और एक बच्चा होगा स्मार्ट जिसे परसेंटेज वैल्यू याद होंगी, वो कैसे लिखेगा, तो इस चीज को डायरेक्ट कैसे लिखेगा, एक्स थी 10% बढ़ गए तो बचे 90% की वैल्यू कितनी 9/10, फिर 25% गांव छोड़ के भाग गए बचे कितने 75% की वैल्यू का 3/4। एक बच्चा ये लिखेगा यहाँ काट पीट करेगा, वो बच्चा एक बच्चा ये कि ये डायरेक्ट करेगा, वह बच्चा कर सकता है जिसको परसेंटेज वैल्यू याद होंगी। तो एक बराबर 4050, ठीक है, इससे काटिए 3 एकम 3 कितनी बार अभी काट के आया था, इससे काटिए कितनी बार 150 बार, तो ये मेरा ऊपर चलेगा तो एक्स बार कितना जाएगा 40 × 150, 15 चौक 60 कितना जाएगा 6000, कितना जाएगा 6000। इस सवाल में यही खेल है, एक लाइन में आंसर आ जाता है इससे, एक लाइन में, लेकिन ये चीज आपको परसेंटेज वैल्यू याद होंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ आई बटन पर लिंक दे देगा, या फिर आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर अच्छा लग रहा है चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे खतरनाक कंसेप्ट जानने के लिए। चलिए सर 68वां क्वेश्चन पढ़िए। एक चुनाव में, देखिए चुनाव वाला फिर क्वेश्चन आ गया, तो चुनाव वाला एग्जामिनर का फेवरेट हो गया, तो मैं हर वीडियो में चुनाव वाला एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, चुनाव वाला एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती रहे। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, एक उम्मीदवार ने वैध वोटों का, देखिए वैध वोटों का 70% प्राप्त किया और वह 172 वोटों से बहुमत से जीता, कुल वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, अब वैध वैध चिल्ला रहा है, क्या इसमें इनवैलिड है यानी अवैध है, अवैध है, अवैध होते तब वैध की बात होती। तो देखिए अगर मेरा टोटल वोट 100 है, 100 है, ये टोटल वोट क्या है मेरा 100 है, या एक्स मान लो, चलो 100x है, तो अब इसमें से कोई अवैध है नहीं है, तो यही वैध होगा, यही वैध होगा, तो यही वैध होगा यानी कि वैलिड वोट होंगे यही, तो ये सी पे खेलूंगा, नहीं होते तो वो निकालते। वैध वोटों का 70%, तो इसने कितना किया 70x, बचा कितना दूसरे को तो 30 है, तो ये ज्यादा लेने वाला तो ये क्या हो जाएगा विनर और ये क्या हो जाएगा लूजर, राइट सर। और 172 वोटों से जीत गया, यहाँ कितने से जीता है, इसे 70 मिले, इसे कितना मिला 30, ये कितने से जीता 40, तो वहां कितने जीता सवाल में 172 से, काटी सर। अब 0 है यानी एक्स की वैल्यू 172/40 कर दूं, 172/40 कर दूं, मुझसे पूछेगा कुल वोटों की संख्या, कुल वोट कितने ये, तो कितना चाहिए 100 की, कितने की 100 की, कितने की 100 की। अब एक बच्चा कहेगा सर 100x है, तो बेटा एक बात बताओ 40x की वैल्यू कितनी है 172, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 172/40x, और मुझे चाहिए कि नहीं 100x की, 100x, इसलिए मैं 100x को लेके नहीं चलता, ठीक है सर, क्योंकि x से x कट जाएगा, 1 0 से 1 0, ठीक है, 1 0 से 1 x से x कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 से कटे 4 चौक 16, 4 3 12, कितना जाएगा 430, तो वह कितने से जीता 423 है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जीतने वाले को कितने मिले और हारने वाले को कितने मिले, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, मैं पिछले सवाल में बताया गया था अच्छे तरीके से। चलिए सर 69वां सवाल देखिए। अनिल अपनी आय का 40% किराए पर खर्च करता है, फिर शेष आय का, देखिए इस लाइन का बड़ा ही महत्व है मेरी जिंदगी में, क्योंकि जब तक शेष नहीं तब तक कुछ नहीं, ठीक है, शेष का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व है, राइट सर। शेष का 40% दवाइयों पर खर्च करता है, यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासियात कितनी है। अब बताओ इसे रेशियो से करो या सीरीज मेथड से, चलिए सर सीरीज मेथड से देख लेते हैं। यदि उसकी आय x थी, 40% किराए पर,
अब 40% देखिए, ये मैं क्यों लेता हूं, क्योंकि शेष वाले को पकड़िए बस। 40% किराए पर 100 में से 40 खर्च कर दिया, बचा कितना 60%। और 60% की वैल्यू क्या होती है 3/5। ये याद होनी चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि एक्स का 60/100 करो, नहीं सर, हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग है, हो जाएगा लेकिन टाइम टेकिंग है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। एक्स का 60% बोले तो 3/5, ये रिमेनिंग बचा। फिर शेष आएगा, 40% खर्च करता है दवा पर, तो बचाया कितना 60%। 60% की वैल्यू कितनी है 3/5, तो ये टोटल क्या आ जाएगा रिमेनिंग। तो ये रिमेनिंग, लेकिन सवाल में कितना है 7200 बचा था, 30 के बराबर 7200। तो ये डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखिए। अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो नो लिखिए, फिर मैं उस तरीके को बताता हूँ जैसे भी कर रहा था। ठीक है सर, लिखिए 3 9 9 8 बहत्तर, कितनी बार 800। तो 55 25 25 8 200, कितना आ जाएगा 20,000। ये एक लाइन में आंसर आ जाता है, एक लाइन में आंसर आ जाता है। ठीक है सर, एक लाइन में आंसर आ जाता है इस सवाल पे। चलिए 70वां सवाल देखिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, ये फेवरेट क्वेश्चन है ना, पिछले वाला भी फेवरेट क्वेश्चन है। लिख लीजिए, लिख लीजिए इस सवाल को भी, ये भी सवाल आएगा आपके एग्जाम में। यकीन मानिए इस वीडियो से, एक वीडियो से आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, लिख लेना कोरे पेज पे, नहीं आए तो मुझे बता देना। एक वस्तु पर कर 20% घटा दिया जाता है और उसकी खपत बढ़ा दी जाती है, कर राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 100 मान के कर लो, एक्स मान के कर लो। मैं जो तरीका बताऊंगा वो देखिए। एक फॉर्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला, राइट सर। ये आपको याद रखना है, जब एक बार घटाए या एक बार बढ़ाए या दोनों बार घटाए दोनों बार बढ़ाए। ठीक है सर, देखिए ये वैल्यू किसकी हो जाएगी ए की, और ये वैल्यू किसकी हो जाएगी बी की। अब देखिए लगाइए, माइनस क्या दर्शाएगा घटाने को, प्लस क्या दर्शाएगा वृद्धि को। 20% घटा दिया, घटा दिया मतलब ए की वैल्यू कितनी है 20%। 15% बढ़ा दिया तो प्लस बी की वैल्यू कितनी है 15%। और माइनस प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा माइनस। कैसे बताऊं या समझ में आ गया, समझ में आ गया वो, क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस प्लस माइनस देगा। ए बी ए कितना है 20 × 15, यानी कि यहाँ माइनस आता है, इसलिए माइनस पहले खींच लिया अपॉन में 100। ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो गया कि नहीं हो गया ये बताइए। या कितना बचा माइनस के 5%, 20 काटे 20/100 और 5 दिया 15, कितना बचा 3, तो माइनस के 3%। -3 -5 -3 कितना होगा माइनस के 8%, कितना हो जाएगा माइनस के 8%। तो ओवरऑल उसमें कितने की 8% की कमी होगी, डिक्रीज बाय 8%। तो करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी। और किस तरीके से कर सकते हैं देखिए, इस सवाल को और किस तरीके से कर सकते हैं देखिए। एक होता है रेशियो मेथड, जो मेरा फेवरेट है, हालांकि फेवरेट मेरे सारे हैं, जब मुझे आते हैं तो फेवरेट ही है, तो नहीं है आप, ये भी आपका भी फेवरेट हो जाएगा। देखिए 20% घटा दी, सबसे पहली क्लास यही कराई थी मैंने। 20% की वैल्यू का 1/5, 1/5 कैसे 20%, परसेंटेज हटाओ नीचे क्या जाएगा 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, कितना जाएगा 1/5, कितना जाएगा 1/5। परसेंटेज में नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानता हूं, क्या मानता हूं टोटल। अगर घटा दिया क्या देगा माइनस, अगर वृद्धि करते तो क्या देगा प्लस। 5 पर 1 की कमी कितना देगा 4, तो सर जी 5 से 4 हो गई। फिर अगले सवाल में कह रहा है 15% बढ़ा दी, 15% की वैल्यू क्या है 3/20। कैसे 15% परसेंट घटाई नीचे का जा 100, 5 से घटे 3 में, 5 से कितना 20 में, कितना 3 के बढ़ा दी, तो 20 से कितनी हो जाएगी 23, 20 से कितनी हो जाएगी 23, तो 20 से कितनी हो जाएगी 3। अब इसके राजस्व में, राजस्व का मतलब ये वाली वैल्यू, तो ये टैक्स है कर, और ये क्या है एक्सपेंडिचर खपत। तो इसके राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा यानी इनकम पर। देखिए जब कभी इधर वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू कट रही तो उसे काटी यही, क्योंकि इजी हो जाती है। 4 से काटे कितनी बार
5 बार, कितना हो जाएगा 5 25, ये कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। तो ये पूछा है कि राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 25 था, अब कितना होगा 23, कितने की कमी हुई, 2 की कमी, कितने पर 25 पर, क्योंकि 25 से 23 हो रहा है, परसेंटेज प्लस 100 से मिलकर 25 काटे 25 चौका 100, कितना जाएगा 4 दुनिया 8। तो सर जी उससे भी क्या हो रही थी 8% की कमी, माइनस का दस है कमी को, इससे भी क्या हो रही है 8% की कमी। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आपको वह एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ठीक है सर, यदि वीडियो अच्छी लग रही है, यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ तक रुके हैं। ठीक है सर, और ऐसे ही कंसेप्ट जानने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा बच्चों के पास पहुंचे और भी बच्चों को भला हो। यदि आपको किसी भी तरह का मुझे सुझाव देना है तो आप जो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अगर कहीं गलती नजर आती है तो ठीक है सर आप मुझे बताइए, मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।